प्राचीन काल में कुबेर देव के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव अत्यंत ऐश्वर्यशाली व स्वर्ग लोक के अमूल्य भोगों में लिप्त रहते थे। उनके जीवन में वैभव तो अपार था, किंतु इस सुख संपदा ने उन्हें अहंकारी बना दिया था। मदिरा, नृत्य गान और भोग विलास में डूबे रहते हुए वे धर्म और विनय से दूर होते चले गए। एक बार वे अपनी अप्सरा मित्रों के साथ मंदाकिनी नदी में जल विहार कर रहे थे। मद के प्रभाव से वे इतने उन्मत्त थे कि उन्हें शालीनता का भी भान न रहा। उसी समय महर्षि नारद वहां से गुजरे। उनके तेजस्वी रूप को देखकर अप्सराएं लज्जित होकर वस्त्र धारण कर दूर हट गईं। परंतु नल कुबेर और मणिग्रीव अहंकार में इतने डूबे थे कि उन्होंने अराशी नारद की उपस्थिति का भी आदर नहीं किया। नारद ऋषि ने उनके इस व्यवहार को देख समझ लिया कि इन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने दोनों को श्राप देते हुए कहा, हे कुबेर पुत्रों, तुम्हारा अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है। अतः तुम्हें मनुष्यों की भांति विनम्र होने का पाठ मिल सके, इसके लिए तुम दोनों वृक्ष रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगे। श्राप सुनते ही दोनों का मद भंग हुआ और वे क्षमा याचना करने लगे। नारद ने दया कर कहा कि उनके श्राप से मुक्ति तब होगी जब धर्मावतार श्री कृष्ण जन्म लेकर उन्हें स्पर्श करेंगे। समय बीतता गया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अवतार लिया। नल कुबेर और मणिग्रीव यमुना तट पर खड़े दो बड़े अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्मे, जिन्हें गोकुलवासी यमल अर्जुन के नाम से जानते थे। एक दिन नन्हे कृष्ण ने यशोदा माता के बांधने के प्रयास के बाद स्वयं को ओखली सहित खींचते हुए उन्हीं दो वृक्षों के बीच ले गए। जैसे ही ओखली फंसी, कृष्ण ने जोर लगाया और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। उसी क्षण वृक्षों से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे थे नल कुबेर और मणिग्रीव अपनी दिव्य देह में। उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की और नारद का स्मरण करते हुए विनम्र भाव से कृतज्ञता व्यक्त की। श्री कृष्ण के दर्शन और स्पर्श से उन्हें श्राप मुक्ति प्राप्त हुई। इस कथा से यह उपदेश मिलता है कि धन, ऐश्वर्य, अहंकार नहीं, विनम्रता उत्पन्न करे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और साधु संतों का सम्मान व्यक्ति को पतन से बचाता है तथा सच्चा कल्याण ईश्वर प्रसाद और सद्बुद्धि से ही प्राप्त होता है।